नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी खबरें में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की सदारत अंजाम दी। कहा, मुल्क एतमाद और अज़्म के साथ अपनी तरक्की की रफ्तार पर बढ़ा है आगे। आईनी इदारों और निज़ाम को कमज़ोर करने के खिलाफ सख्ती से लड़ने की ज़रूरत, कांग्रेस कायद खरगे का बयान। कहा, पेपर लीक और तालीमी निज़ाम से जुड़े तनाज़ात ने मुल्क के एतमाद को हला कर रख दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कमेटी से मकबूजा कश्मीर की सूरत-ए-हाल की तहक़ीक़ात का किया मुतालबा। ओमान के पास फिर एक हिंदुस्तानी जहाज़ जलवीर पर हुआ हमला, 3 दिनों में तीसरे जहाज़ को बनाया गया निशाना। यूएन में हिंदुस्तान ने दर्ज किया एहतजाज। टीएमसी में इस्तीफाओं का दौर जारी, राज्यसभा रुकन पीसी ब्राइक ने भी छोड़ा साथ, कल्याण बनर्जी ने दिया अल्टीमेटम। मीनाक्षी नटराजन का नामजदगी फॉर्म मनसूख होने के मामले पर जुमे को समाअत करेगा सुप्रीम कोर्ट। आलमी सतह पर जारी ईंधन बहरान के दरमियान हुकूमत का अहम फैसला, पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी खत्म। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि दुनिया गैर यकीनी अदम इस्तेहकाम के दौर से गुजरने के बावजूद हिंदुस्तान एतमाद और अज़्म के साथ अपनी तरक्की की रफ्तार पर आगे बढ़ा है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की सदारत करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि जैसे जैसे हिंदुस्तान विकसित भारत के विजन को हासिल करने की तरफ बढ़ा है, मरकज़ और रियासतों की इज्तिमाई जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ताउन, बातचीत और इश्तराक को रियासतों के दरमियान बातचीत की रहनुमाई करनी चाहिए। इन्होंने कहा कि नीति आयोग तायुन के एक प्लेटफॉर्म के तौर पर एक अहम किरदार अदा कर सकता है। रियासतों को ख्यालात का तबादला करने और विकसित भारत के विजन के लिए मिलकर काम करने के काबिल बनाना है। कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुल्क के सामने महंगाई, बेरोजगारी, इम्तिहान में घोटाले, समाजी अदम मसावत जैसे संगीन चैलेंजेस के साथ ही आईनी इदारों और निज़ाम को भी कमज़ोर किया जा रहा है, जिनके खिलाफ सख्ती से लड़ने की ज़रूरत है। मिस्टर खड़गे ने इंदिरा भवन में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी, मुख्तलिफ रियासतों के इंचार्जेस और रियासती सुदूर की मीटिंग से खिताब करते हुए कहा, जिन इदारों और निज़ाम को बनाने में दहाइयाँ लगी, उन्हें कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में आइन, जमहूरियत और समाजी इंसाफ का तहफ़्फ़ुज़ करना कांग्रेस की जिम्मेदारी है। इन्होंने कहा कि नीट, मुख्तलिफ भर्ती इम्तिहानात में पेपर लीक और तालीमी निज़ाम से जुड़े तनाज़ात ने करोड़ों नौजवानों और इनके ख़ानदानों के एतमाद हला के रख दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सर फारूक अब्दुल्ला ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कमेटी से पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर POK की सूरत-ए-हाल की तहक़ीक़ात करने की अपील की। इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि इलाक़े में जारी बेचैनी के दौरान वहाँ के लोग शदीद जबर इस्तिबदाद का सामना कर रहे हैं। श्रीनगर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि ये रियासत मुश्किलात से दो चार है। वहाँ कई लोग शहीद हो गए, वहाँ की खबरें पूरी तरह मालूम नहीं है, और तो मैं तो अपील करूँगा यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स कमेटी को कि उन्हें वहाँ जाना चाहिए और वहाँ देखना चाहिए कि उन लोगों के ऊपर कौन सी मुसीबतें आ रही हैं, कि हम लोगों को और सारी दुनिया को ये पता लगे कि वो किस मुसीबत में से गुजर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर इसकी जांच होनी चाहिए। इसीलिए तो मैंने यूनाइटेड नेशन से कह रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ उनकी ह्यूमन राइट्स कमेटी से कि वो वहाँ जाएं और वहाँ की तहकीकात करें और अजाला करें वहाँ के लोगों की मुश्किलात का। Narendra Modi have completed 12 years. He becomes the first Prime Minister of India who crosses the Nehru's period also. No, Nehru has been for 17 years. He's only been for 12 years. But still going on. Yes. It's a longer difference. How do you see the political stability of J&K? It is not stable. It will be stable when they realize that we are human beings and that we have joined India on those conditions, that those conditions should be reviewed and our honor must be restored. What is the reason of instability? Their negligence of the state. Also, people are saying that National Conference fails to address the grievances of the people of Jammu and Kashmir. They will always say this. This is the second year of the They don't realize
the difficulties in which we are working. The powers are divided. His Excellency has most of the powers when he should not have those powers. He's just a nominee from Delhi. In shape of LG? People have elected government here. Elected government should have the powers, not the LG. डॉक्टर साहब, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस सभी पार्टी को इनवाइट करेगी प्रोटेस्ट करने के लिए स्टेट हुड को लेकर जो दिल्ली में होने जा रहा है? किसको? सभी पार्टियों को, जो जम्मू कश्मीर की पार्टी वो खुद आए, हम क्यों इनवाइट करें? जो मॉनसून पे हो रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम है। देखिए जनाब, हम लोग जा रहे हैं। ओमान साहिल के करीब एक जहाज़ पर हुए हमले के 24 घंटे गुजरने के मजीद एक जहाज़ पर हमले की खबरें सामने आई है। ताज़ा हमले में ओमान में वाक़ शीनास बंदरगाह के करीब एक हिंदुस्तानी जहाज़ पर हुआ है। जहाज़ का नाम MT जलवीर है और सामने आई वीडियोज़ में समंदर के दरमियान इस जहाज़ को जलते देखा जा सकता है। इस वाक़े की जानकारी मिलने के बाद मुतालिका अफसरान हालात पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के सफ़ीर ने अपना एहतजाज दर्ज किया है और इसे सरासर नाइंसाफ़ी से ताबीर किया है। ऐसी भी खबरें हैं कि इन हमलों में 3 हिंदुस्तानी अफराद की मौत वाक़ई हुई है। फ़िलहाल हादसे की वजह और मुमकिन असरात को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। Are dependent on stability in the region, and any major disruption has serious consequences for the Indian economy. India is also firmly opposed to attacks on merchant shipping, as many of our nationals are prominent in its global workforce. Many Indian nationals have lost their lives or are missing as a result of attacks against countries of the region and against merchant vessels and sea lanes of communication. In this background, India strongly reiterated its call for dialogue and diplomacy, avoiding impeding freedom of navigation and commerce, avoiding military targeting of commercial shipping, avoiding targeting of civilian population and infrastructure, and seeking an early end to the conflict. India expressed its support to all efforts aimed at peaceful resolution of issues. Second, regarding the situation in Gaza, we believe it has grave humanitarian implications that calls for a sustained ceasefire, humanitarian access, and a credible pathway towards a durable and peaceful resolution based on a negotiated two-state solution with a sovereign, independent, viable state of Palestine living side by side in peace and security with Israel, within secure and recognized borders. This remains the only path to achieve lasting peace and overall prosperity. India is also a committed development partner of Palestine with projects worth $170 million. We will be handing over in a few days $2.5 million to UNRWA, the first tranche of our annual contribution of $5 million. Third, regarding Lebanon, we call for respect for Lebanon's territorial integrity and sovereignty and affirm the importance of implementing UN Security Council Resolution 1701 of 11th August 2006, as well as a declaration on the cessation of hostilities issued on 26 November 2024. Indian troops are deployed in UNIFIL, and we call for ensuring safety and security of peacekeepers. They carry out a vital mandate entrusted by this council, and they must not be targeted. India will also be sending medical assistance to Lebanon. Fourth, on Yemen, we remain committed to the unity, sovereignty, independence, and territorial integrity of the Republic of Yemen, condemn attacks on maritime navigation, emphasize that the protection of the vital Bab el-Mandab Strait and the southern Red Sea is a shared international responsibility and a matter of global interest, and remain opposed to attempts to undermine stability in the Gulf of Aden, the Arabian Sea, and the Indian Ocean. With regard to specific issues highlighted in the concept note, I'd like to make the following points. First, the UN Charter offers a repertoire of options to address conflicts and de-escalate tensions. None of these options have universal applicability. Every situation warrants a tailor-made, customized approach. The context must be an important consideration in identifying the best approach. For instance, as Article 36(2) of the UN Charter specifies, procedures that have been मगरबी बंगाल में तवील अरसे तक हुकूमत करने वाली ममता बनर्जी के ज़ेर क़यादत तृणमूल कांग्रेस यानी TMC के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। बंगाल में इलेक्शन हारने के बाद पार्टी में शुरू हुआ इस्तीफ़ाओं का सिलसिला ताहाल जारी है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक आज प्रकाश चक बराइक ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। इन्होंने अपना इस्तीफ़ा राज्यसभा के चेयरमैन CP राधाकृष्णन को सौंप दिया है। बराइक ने राज्यसभा के चेयरमैन को जो ख़त पेश किया है, इसमें इन्होंने फौरी तौर से रुकनियत से दस्तबरदार होने की बात कही है। पब्लिक राय दिया, भारतीय जनता पार्टी जीती, सरकार बनी। मेरा भी कंस्टिट्यूएंसी में एक भी सीट हम लोग नहीं पाए, नॉर्थ बंगाल का भी सीट अच्छा नहीं है।
रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ। इस मैंडेट को देखते हुए मुझको भी लगा कि ना अब रहना ठीक नहीं है, मैं अपना पद से भी इस्तीफा दिया, पार्टी से भी। क्या ममता बनर्जी से आपकी बातचीत हुई? नहीं, मतलब सिर्फ रिजल्ट ही एक वजह थी और भी कुछ कोई नाराजगी रिजल्ट ममता ही एक बनर्जी? वजह मैं थी। दूसरा कोई टॉपिक में बात नहीं नहीं, ममता रिजल्ट ही बनर्जी एक से कोई वजह नाराजगी थी इस्तीफे की। नहीं, मैं दूसरा कोई टॉपिक सर, क्या आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका मर्जर होगा बीजेपी के साथ में? उस समय का इंतजार कीजिए। गिर जाएंगे दादा, गिर जाएंगे। देखिए, मेरा उम्र ज्यादा नहीं है। अरे गिर जाएंगे दादा। पॉलिटिक्स में क्या करना है वो समय बीजेपी ज्वाइन करने के समय के इंतजार कीजिए, समय का प्रतीक्षा कीजिए। जी सर। और भी कोई सांसद है आपके साथ? मुझको मालूम नहीं। टीएमसी में क्या दिक्कत है? टीएमसी में क्या दिक्कत है? बार-बार गिर जाएंगे बोल रहा है। दादा। ये जो असेंबली इलेक्शन का मैंडेट है, ये तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में नहीं है, बीजेपी के पक्ष में है। ऑब्वियसली गणतांत्रिक देश का गणदेवता यानी कि पब्लिक अगर चाहता है कि ये पार्टी को जिताए, इसको मैंडेट ना मिले, इस जनाधार को देखते हुए, जिस तरह से सिचुएशन चल रहा है, इस सब चीज को देखते हुए मेरा भी पर्सनल डिसीजन हुआ कि नहीं। लेकिन आपको क्या सोच, आप ये सोच रहे थे सभी लोग छोड़ के जा रहे हैं तो हम भी छोड़ के चलते हैं? मैं कौन, मैं तो छोटा सा एक सांसद था। बड़े बड़े सांसद, बड़े बड़े मिनिस्टर्स जो थे वो भी अपना डिसीजन लिए, तो मेरा मतलब आपके पास कहीं से कॉल भी आया था? कॉल भी आया था आपके पास? आज नहीं है। आपने जो इस्तीफा दिया, क्या आपकी डिमांड है और क्या रीजन रहा है इसकी? तुरंत मेरा एक सवाल ले लो, एक सवाल में जो मैंडेट बीजेपी को मिला, भारतीय जनता पार्टी। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस लीडर मीनाक्षी नटराजन की इस रिट पिटीशन पर जुमे को समाअत करने पर इत्तेफाक कर लिया है, जिसमें मध्य प्रदेश से राज्यसभा इंतखाब के लिए उनका नामजदगी फार्म मुस्तरद किए जाने को चैलेंज किया गया है। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु संघवी की जानिब से मामले पर फौरी समाअत की दरख्वास्त के बाद जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस AS चंदूरकर की बेंच इस मामले को जुमे के समाअत के लिए फेरिस बंद करने पर मुत्तफिक हो गई है। मरकजी हुकूमत में आवाम को एक खुशखबरी सुनाई है। एथेनॉल मिली हुई पेट्रोल पर लगे हुए एक्साइज ड्यूटी ख़त्म कर दी गई है। अब 22% से 30% एथेनॉल वाले पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। आम लोगों के लिए खबर किसी तोहफे से कम नहीं है। अब एथेनॉल वाले सस्ते पेट्रोल की मांग बढ़ेगी तो इसका फ़ायदा आवाम लोगों के साथ साथ किसानों को भी मिलने वाला है, चूँकि एथेनॉल बुनियादी तौर पर गन्ने, मकई और ख़राब अनाज से तैयार किया जाता है। कांग्रेस क़ायद इमरान मसूद ने मोदी की जानिब से अपने आप को नहरों के मुकाबले में खड़ा करने की बात पर तनकीद की है। इन्होंने मीडिया से बात में कहा कि नहरों को मुल्क खोखली हालत में मिला था और मुल्क को नहरों ने तरक्की दी थी। इन्होंने कहा कि मोदी ने मजबूत और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान को कमज़ोर कर दिया। इमरान मसूद ने मोदी हुकूमत को एक नाकाम हुकूमत करार दिया। इन्होंने कहा कि दिन या सालों की गिनती कामयाबी की दलील नहीं होती है। क्योंकि दुनिया में अब कोई तारीफ करने वाला आपकी रहा नहीं, तो अब आप तारीफ अपने मुंह ही कर लीजिए। आपका पिछले 12 वर्षों का जो इतिहास है, इन 12 वर्षों में जो आपने देश को खड़ा किया हिला करके, एक वो दौर था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जिससे आप मुकाबला करने का प्रयास कर रहे हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश भूखा नंगा मिला था। देश में न खाने को अन्न था और न तन पे पहनने के लिए कपड़ा बनाने के कारखाने थे, न कोई उत्पादन होता था। नेहरू जी ने ब्लूप्रिंट तैयार किया। नेहरू जी के ब्लूप्रिंट के ऊपर देश तैयार हुआ। नए नए संस्थान तैयार हुए, सिंचाई की व्यवस्था तैयार हुई, बिजली तैयार हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ, चंद्रयान भेजने का प्रयोग काम शुरू हुआ। ये तो थे नेहरू। और जब नेहरू अमेरिका गए थे तो वहां के राष्ट्रपति नेहरू जी को लेने के लिए प्लेन के गेट पर पहुंचे थे। सीढ़ियों पर भी नहीं, गेट पर पहुंचे थे। नहीं होनी तो तस्वीरें देख लीजिए। उसके बाद राजीव जी गए थे तो रोनाल्ड रीगन छतरी लेकर के राजीव जी को जा रहा था। ये तो आप अपनी हैसियत समझिए कि क्या है। और आप 3 दिन के बाद आपको प्रोटोकॉल मिला था और एक जूनियर ऑफिसर आपको लेने के लिए जाता है। आपने देश को कहां खड़ा कर दिया? आप बता रहे आप विश्वगुरु हैं। आपने कहां खड़ा कर दिया? आपने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। कमजोरतर प्रधानमंत्री, सबसे कमजोर प्रधानमंत्री पूरा दुनिया के अंदर। आपने अपना आप को साबित कर दिया कि आप अमेरिका के पिट्ठू बन गए, क्योंकि अमेरिका के दबाव में आप रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे जो हमारा सदियों पुराना था। अमेरिका के दबाव में आप सस्ता तेल ईरान से नहीं खरीदेंगे और महंगा तेल वेनेजुएला से खरीद करके देश के लोगों की जेब काटेंगे, देश के लोगों के ऊपर महंगाई की मार मारेंगे। 12 वर्षों में आपने क्या किया? 12 वर्षों में आपने हिंदुस्तान के प्रति व्यक्ति जो कर्ज की दर है उसको 4 गुना कर दिया। 12 वर्षों में आपने क्या किया? 12 वर्षों में आपने 2021 14 से 21 के बीच में
2783 विदेशी कंपनियां देश छोड़कर चली गई। जब ये आंकड़ा नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक ऑनर। वज़ीर-ए-आज़म ने नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की सदारत अंजाम दी। कहा, मुल्क एतमाद और अज़्म के साथ अपनी तरक्की की रफ्तार पर बढ़ा है आगे। आईनी इदारों और निज़ाम को कमज़ोर करने के खिलाफ सख्ती से लड़ने की ज़रूरत, कांग्रेस कायद खरगे का बयान। कहा, पेपर लीक और तालीमी निज़ाम से जुड़े तनाज़ात ने मुल्क के एतमाद को हला कर रख दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कमेटी से मकबूजा कश्मीर की सूरत-ए-हाल की तहक़ीक़ात का किया मुतालबा। ओमान के पास फिर एक हिंदुस्तानी जहाज जलवीर पर हुआ हमला, 3 दिनों में तीसरे जहाज को बनाया गया निशाना। यूएन में हिंदुस्तान ने दर्ज किया एहतजाज। टीएमसी में इस्तीफाओं का दौर जारी, राज्यसभा रुकन पीसी ब्राइक ने भी छोड़ा साथ, कल्याण बनर्जी ने दिया अल्टीमेटम। मीनाक्षी नटराजन का नामजदगी फॉर्म मनसूख होने के मामले पर जुमे को समाअत करेगा सुप्रीम कोर्ट। आलमी सतह पर जारी ईंधन बहरान के दरमियान हुकूमत का अहम फैसला, पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी खत्म। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।